हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ गए विश्लेषण कला और आशा है कि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को विश्लेषण की क्लास लेकर आए हैं और उतना गहराई में नहीं पढ़ेंगे, इतना याद रखिए। जल्दी में मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ करना है। तो आज इसमें खाली हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी की क्लास चलता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग दो ही आदमी हैं, दो आदमी ज़्यादा चीज़ कर नहीं पाते हैं और हम लोगों को भी पढ़ना रहता है और काम करना रहता है, अदर काम भी। तो इस चैनल पर भी तीन तीन ठो सब्जेक्ट का क्लास चलता रहता है, रेगुलर क्लास चलता है। और तो चलिए आज विश्लेषण का क्लास लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाएंगे विश्लेषण क्या है, उसके प्रकार कैसे, उसके प्रकार को समझाएंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या 4 चीज़ करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते फटाफट, कम समय में, या टाइम नहीं लेंगे आप लोगों को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के दोस्त भी पढ़े। और वैसा नहीं करना है कि मतलब जलन करना है दूसरे दोस्तों से, वैसा नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पे 200 सब्सक्राइबर हो गया है परसों ही पूरा। हम लोगों को आशा नहीं था कि इतना जल्दी 200 हो जाएगा। हम लोगों का आशा भी ये भी नहीं था कि 1 सब्सक्राइबर भी होगा, क्योंकि नए नए आए हुए थे। मगर 200 सब्सक्राइबर हो गया। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहले विशेषण। देखिए विशेषण क्या है। विशेषण पहला क्वेश्चन है, विशेषण क्या है। तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। क्या बताता है? विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, किसी चीज़ की विशेषता को बताता है। बताता है ना। जैसे देखिए क्या क्या होता है, किसी के गुण को, किसी के अंदर का गुण। जैसे कोई पढ़ने में तेज है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई उसके अंदर का गुण होगा, मतलब किसी के गुण। जैसे अब ये पेन है, मतलब ये मार्कर है। मार्कर, इसका गुण क्या है कि ये चलता है तो रेड कलर का है, रेड कलर इसका गुण हो गया। वही दोष, क्या दोष मतलब उसके खूबी, मतलब गड़बड़ी, मतलब किसी चीज़। जैसे आप किसी को पीट देते हैं तो आपका गलती है, दोष मतलब गलती। बड़ा, अब कोई हाइट में बड़ा होगा, कोई उम्र में बड़ा होगा, ये सब हो गया। उसके बाद काला, सुंदर। काला तो जानते हैं कलर का नाम है, मतलब कलर हो गया। कोई काला है, कोई वाइट है, मतलब भूरा है, ऐसे। और सुंदर, सुंदर तो जानते ही होंगे, आदि। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन एक अच्छा लड़का है। तो देखिए मोहन क्या है, यहाँ पे मोहन क्या है बताइएगा। तो मोहन एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। मोहन एक संज्ञा है। तो देखिए क्या कर रहा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता होगा। तो संज्ञा है, संज्ञा मतलब किसी संज्ञा की विशेषता क्या है? विशेषता एक अच्छा है। क्या? अच्छा। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो क्या बता रहा है? मोहन की विशेषता को बता रहा है। मोहन की विशेषता को बता रहा है। मोहन क्या है? अच्छा लड़का है, यही है। अगला है, वह लंबा और दुबला है। वह लंबा और दुबला है। देखिए वह जो है ना, वह मतलब किसके लिए लिया गया? लंबा। लंबी रहती तो लड़की के लिए, और लंबा है तो लड़का के लिए। तो वह लंबा और दुबला है, मतलब वह लड़का लंबा या दुबला है, मतलब ये संज्ञा के लिए यूज हुआ है। क्या है? संज्ञा के लिए यूज हुआ है, तो समझ जाइए। तो लंबा क्या है? लंबा क्या है? उसका विशेषता है, मतलब विशेषता है, उसका गुण है कि वो बहुत बड़का है, बड़ा है, समझे? लंबा है मतलब। दुबला, वो पतला है, उनके अंदर का गुण है कि वो पतला है। तो यही है, इसमें हो गया। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। देखिए आगे है, विशेषण का 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। 4 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो गुणवाचक होते हैं, देखिए गुणवाचक होते हैं। क्या होते हैं? गुणवाचक होते हैं, परिणामवाचक होते हैं, और संज्ञावाचक होते हैं, और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। याद रखिएगा क्या क्या होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ये प्रकार पूछ लेता है कभी कभार आप लोगों को, कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, ये सब पूछता है बोर्ड में कि कितने प्रकार के होते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और
कभी कहता रहता है ये विशेषण की इनमें से कौन से प्रकार नहीं है, तो याद रखिएगा 3 ठो प्रकार दे देगा, 1 ठो प्रकार गलत दे देगा। तो ये सब पूरा अच्छी तरीके से बनाना है, क्या अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसके प्रकार जानते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। जैसे गुणवाचक क्या है वो समझेंगे, और परिणामवाचक क्या है वे समझेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आपसे सामने में गुणवाचक और परिणामवाचक का परिभाषा है, और आप लोग अगर चाहते हैं तो नोट्स कर लीजिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं पहले से तो आप लोग नोट्स कीजिए, अगर बनाए हुए हैं तो उसी को रिवाइज कीजिए इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए समझते हैं। देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है, क्या कहा है, गुणवाचक विशेषण क्या है। देखिए गुणवाचक विशेषण वह शब्द जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार तथा अवस्था का बोध करता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। देखिए क्या कर रहा है, फिर से समझते हैं। वह शब्द, क्या कर रहा है, वह शब्द जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था का बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है, मतलब समझिए गुणवाचक विशेषण कहलाता है। देखिए इससे जैसे ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर का गुण, जैसे वह लड़का लंबा है, वह सुंदर है, मतलब वह सुंदर है, वह लड़की सुंदर है, या फिर सीता सुंदर है। मतलब देखिए सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, गुण है, अंदर का गुण है। अब जैसे किसी चीज़ का गुण, जैसे यह मार्कर क्या है, ब्लू रंग का है, यह मार्कर ब्लू रंग का है, तो वही वैसे उसका गुण क्या है, ब्लू रंग का है, तो यही अब उसका गुण हो गया। तो एग्जाम्पल है जैसे सीता सुंदर है, सीता क्या है, सुंदर है, सुंदर क्या हो गया, गुण हो गया सीता का गुण हो गया। तो ये समझ के वह लड़का लंबा है, देखिए लंबा क्या है, वह लड़का क्या है, लंबा है, वह लड़का क्या है, लंबा है, तो लंबा उसका गुण हो गया। जैसे वह मोटा लड़का है, वह मोटा लड़का है, या फिर वह लड़का मोटा है, तो मोटा क्या है, वो गुण है उसका, वो मोटा है। जैसे मतलब यह बहुत बड़ा है, किसी चीज़ का मतलब बोलिए आप, अगर पेड़ के बारे में बोलिए तो यह बहुत बड़ा है, तो क्या पेड़ बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गया, उसका गुण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणामवाचक विशेषण क्या है, परिणामवाचक विशेषण। देखिए परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं, वह शब्द क्या है, वह शब्द जिससे किसी वस्तु, क्या है, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है। क्या होता है, नाप या तौल का बोध होता है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा दूध दो, थोड़ा मतलब अब जितना ही दिया होगा उसको नाप सकते हैं। वही थोड़ा दूध दो, और घी लाओ, समझे, और घी लाओ, मतलब इसमें पूरा संख्या नहीं बताया जाए आप, उसके लिए संख्या के लिए इसके परिणामवाचक का प्रकार पढ़ना होगा। तो इतना समझिए, थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा और घी लाओ, या फिर और दूध लाओ, और दूध लाओ, हो गया। और कुछ एग्जाम्पल होता है, मैं इतना ही समझते हैं। और आगे आप समझते हैं क्या क्या, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा समझते हैं अच्छी तरीके से फिर से। तो बच्चों आपसे ये सामने में संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे, फटाफट करते हैं। क्या है, देखिए संख्यावाचक क्या कह रहा है, संख्यावाचक क्या कह रहा है, वह शब्द, क्या कह रहा है, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति और वस्तु की संख्या का बोध होता है। क्या होता है, उनकी संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखिए कोई चीज़ को जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, जैसे क्या है, 5 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, क्या है, जैसे 5 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं, यहाँ पर 5 क्या है, संख्या बता रहा है, 5 विद्यार्थी है, तो क्या बतलाया है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। जैसे क्या है, मेरे पास 2 किताब है, मेरे पास 2 किताब है, तो क्या होगा, इसमें 2 क्या है, संख्या है, संख्या ना, तो संख्या क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 2 किताब। अब ऐसे नहीं कह दीजिए कि 2 किलो चावल, 2 किलो चावल वो चला जाएगा परिणामवाचक में। क्या चला जाएगा, परिणामवाचक में। 2 किलो चावल उसको गिन नहीं सकते हैं, वो उसको जोक सकते हैं, किलो के हिसाब से माप सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी, वो चला जाएगा परिणामवाचक में। क्या चला जाएगा, परिणामवाचक में। ये याद रखिएगा। क्या होगा, 5 विद्यार्थी है, तो 5 विद्यार्थी हो गया, क्या गिनती हो गया। जैसे मेरे पास 2 कलम, एक कलम है ना, तो एक क्या है, एक है संख्या, तो
संख्यावाचक में चला जाएगा। क्या हुआ? संख्यावाचक में चला जाएगा, इसको गिन सकते हैं। आगे है सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा क्या है? किसी संख्या के पहले, क्या है? किसी संख्या के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि संख्या के आगे आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, समझिए, किसी संज्ञा, जैसे क्या है? किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम, जैसे लड़का, क्या है? ये संज्ञा का परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं ना। वैसे ही देखिए, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया है। क्या आ गया? सर्वनाम आ गया है ना। तो याद रखिए, संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम। इसके लिए सर्वनामिक विशेषण। जैसे वह बालक, देखिए वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनामिक हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह बालक चंचल है। क्या है? वह बालक चंचल। देखिए इसका कुछ ट्रिक है। जैसे देखिए, वह रहेगा, यह रहेगा, पहले में वह रहेगा, यह रहेगा, या उस रहेगा, या कोई रहेगा, उसका रहेगा, ऐसा रहेगा, या इत्यादि और चीज़ हो सकता है। तो वह सब रहेगा तो क्या हो जाएगा? किस में चला जाएगा? सर्वनामिक में चला जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सर्वनामिक। अब कुछ हम एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग जवाब दीजिए, और बिहार बोर्ड में जो पूछता है वो भी क्वेश्चन लेकर कर देते हैं इसमें कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट बढ़ते हैं। तो बच्चों, आपसे के सामने में कुछ प्रश्न हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं, उसके बाद मैच कीजिएगा कि सही बनाए या गलत बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है? ग्राम। क्या है? ग्राम। ग्राम से क्या पता चलता है? किसी गांव के बारे में। गांव को क्या बोला जाता है? ग्राम बोला जाता है। और गांव की विशेषता क्या है? उसके अंदर की व्यक्ति जो रहते हैं, तो उसको क्या, गांव के व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ग्रामीण। क्या बोला जाता है? ग्रामीण। तो याद रखिए, क्या होगा इसका आंसर? ग्रामीण। क्या होगा? ग्रामीण। उसके बाद क्या है? समाज। समाज से क्या पता चलता है? सामाजिक। क्या? सामाजिक। याद रखिए, सामाजिक, सामाजिक। उसके बाद क्या है? भारत। क्या है? भारत। भारत से क्या पता चलता है? देखिए, भारत एक देश है, उसके अंदर के व्यक्ति को क्या बोलिए? भारतीय। याद रखिए। उसके बाद क्या है? दिन। दिन से क्या पता चलता है? दैनिक। क्या? दैनिक। उसके बाद क्या है? विकास। देखिए विकास तो सब जानता है कि विकास, मगर उससे विकसित, उसका गुण क्या है? विकसित होना किसी चीज़ का। अब कह रहे हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है नहीं, विकसित क्या हुआ वो बताइए। विकसित। राष्ट्र। क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्र। राष्ट्र का क्या हुआ? राष्ट्रीय। उसके बाद देखिए आगे क्या है? वह भला आदमी है। वह भला आदमी है, यह कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है बताइएगा? वह भला आदमी है। क्या होगा? तो गुणवाचक। क्या होगा? गुणवाचक। याद रखिए, गुण, उसका गुण बताया ना। क्या होगा? वह भला आदमी है। वह भला आदमी है। देखिए उसका भला क्या है? भला गुण है, उसका गुण है। आगे क्या है? पर्वत। पर्वत से क्या पता चलता है? पर्वतीय। पर्वतीय। उसके बाद क्या है? प्रथम। प्रथम। क्या है? प्रथम। तो क्या होगा? प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक। सॉरी, सामाजिक हुआ, सामाजिक नहीं हुआ, सामाजिक हो गया यहाँ पे। प्राथमिक। उसके बाद क्या है? निज। निज। निज से क्या पता चलता है? निजी। निजी। क्या? निजी। किसी चीज का निजी। तो हो गया आप लोगों का। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी और आगे लेकर आए हैं कारक का लेक्चर। क्या? कारक का लेक्चर। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट करिए। और 200 सब्सक्राइबर पूर गया है आप लोगों के थैंक सपोर्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।